हम विद्यार्थी, तो आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी किए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं। आपका चल रहा था चैप्टर, मुख्य रूप से चल रहे थे हम लोग चैप्टर संघवाद की तरफ, जिसमें हमने 2 पार्ट आपको पढ़ा चुके थे। ठीक है, और अब इसके तीसरे पार्ट को हम आज पढ़ेंगे। उसमें कुछ चीजें पढ़ी थे, याद है आपको? क्या पढ़े थे भैया? संघवाद बना, संघवाद था कुछ, एकात्मक शासन, संघवाद शासन ऐसे था। उसके बाद उसमें सूचियां पढ़े थे, केंद्र सरकार, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। पुलिस किस में आता था बताएंगे? पुलिस मुख्य रूप से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आता था। सेना किस में आता था? केंद्र सूची के अंतर्गत। संघ सूची के अंतर्गत आता है, केंद्र कहिए संघ कहिए। उसके बाद विभाग किसके अंतर्गत आता था? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता था। ये सारी चीज हमने आपको बता दिए थे। ठीक है, अब इसके बाद हम आज देखेंगे अगला इसका टॉपिक है पार्ट नंबर 3 संघवाद का है, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष स्थिति। जम्मू कश्मीर एक राज्य, पहले एक राज्य था, याद रहे चीज को, पहले प्रश्न को समझिएगा। ये जो जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष स्थिति है, अब ये जो जम्मू कश्मीर को हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें यह अब भारत में समाप्त कर दिया गया। इसको एक विशेष जो राज्य का दर्जा था, इसे समाप्त कर दिया गया है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, लेकिन पेपर में अभी भी कुछ बुकों में वही चीज है कि कुछ बुक है जिसमें अभी पहले की तरह ही प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए हमने इसको इसको बताया। नहीं तो यह जो है, जो यहाँ पे लिखे, अभी धीरे धीरे पुलिस क्या हो, संविधान के हिसाब से इसको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन बोर्ड की परीक्षाओं में प्रश्न पूछ दे रहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष स्थिति क्या है, इसके बारे में वर्णन कीजिए। तब हमको ये सारी चीज आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात ये सारी चीजें अब क्या हो, संविधान के हिसाब से समाप्त कर दिया गया, लेकिन हमको आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष स्थिति। तो जम्मू कश्मीर सबसे पहले क्या है, यह पहले एक राज्य था, लेकिन आज यह राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। एक जगह जम्मू कश्मीर हो गया और एक किसको कर दिया गया, लद्दाख कर दिया ना। तो जम्मू कश्मीर की विशेषता क्या थी, यह एक राज्य था पहले, लेकिन अब नहीं है। भारतीय संघ के सभी राज्यों को एक समान अधिकार प्राप्त नहीं है। कह रहा है इसमें, प्रश्न कैसे पूछेगा कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष स्थिति क्या थी, उसके बारे में बताइए, या जम्मू कश्मीर की विशेष स्थितियों का वर्णन कीजिए। तब आपको सारी चीजें लिखना होगा। अब हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ रहे हैं। भारतीय संघ के सभी राज्यों को एक समान अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत में जो सभी राज्य कह रहा है, इसमें सभी राज्यों को एक समान अधिकार प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं? किस राज्य को प्राप्त नहीं? आगे देखिएगा। भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। सभी राज्यों में कह रहा है कि भारत के सभी राज्यों को एक समान अधिकार प्राप्त नहीं, उसमें मात्र एक ही राज्य है जिसको क्या है, उसको विशेष दर्जा मिला हुआ था, बीत चुका। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि यह अब समाप्त कर दिया गया, लेकिन सिलेबस में था तो हमको पढ़ाना पड़ेगा। तो जम्मू कश्मीर मुख्य रूप से क्या था, इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है दिया है, इसलिए लिखे प्राप्त था, अब समाप्त हो चुका। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य प्राप्त है। इस राज्य का अपना संविधान है। कहने का मतलब जम्मू कश्मीर जब राज्य बना, आप जानते हैं कि देश आजाद होने से पहले कुछ 3 ऐसे हमारे यहाँ रियासतें थी। टोटल हमारे देश में 552 रियासत थी। रियासत का मतलब अलग है, जूनागढ़ रियासत है, कानपुर अलग रियासत है, लखनऊ अलग, मतलब अपने अपने क्षेत्र होते थे। कुल मिला के टोटल 552 क्षेत्र थे। उसी में से 3 ऐसे थे जो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। जूनागढ़ था, उसके बाद हैदराबाद था, और एक जम्मू कश्मीर था। यही 3 ऐसे थे जो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। लास्ट में इनको आपस में मिला ही लिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर ने अपने कुछ शर्त रखे थे, उन्हीं शर्तों का वर्णन इसमें कहा गया है। ठीक है, तो भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इस राज्य का अपना संविधान। कहने का मतलब भारत का सभी राज्य है, लेकिन इस राज्य का खुद का अपना पर्सनल संविधान था। ठीक है, इसका वर्णन अनुच्छेद 376 में, किसमें? अनुच्छेद 370 इतना याद भैया। कह रहा है कि भारतीय संघ के सभी राज्यों को एक समान अधिकार प्राप्त नहीं है, जिसमें जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इस राज्य का अपना खुद का अपना पर्सनल क्या था, संविधान था, जिसमें मुख्य रूप से जिसका वर्णन, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 370 में किया गया है। क्या बात आगे? इसमें जम्मू कश्मीर के J&K का मतलब जम्मू कश्मीर, का ढेर लिखी। JK का मतलब आप लोग समझ लेंगे, 10 के छात्र, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही समझदार है। इसमें जम्मू और कश्मीर के विधानसभा की अनुमति के बिना इस राज्य में भारतीय संविधान का प्रावधान को लागू नहीं किया जाता है। कह रहा है इसमें नियम था जब जम्मू कश्मीर में
कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा की अनुमति के बिना भारतीय संविधान को इस राज्य में लागू नहीं किया जाता था। अर्थात जैसे विधानसभा समझ रहे हैं, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री चुना जाता है, तो बिना जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अनुमति के बिना भारत का संविधान इसमें लागू नहीं होता था, लेकिन अब यह लागू होता है। याद रहे चीजें सारी सब समाप्त हो गया, लेकिन आपको लिखना है जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अनुमति के बिना भारत के संविधान इसमें लागू नहीं होता था। आगे क्या कर रहा है, इसमें जम्मू कश्मीर को छोड़कर कोई दूसरा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इस राज्य में अपना जमीन या मकान नहीं खरीद सकता। तो इसका एक और नियम रखा गया था कि जम्मू कश्मीर मात्र जम्मू कश्मीर के ही लोग यहाँ निवास करेंगे, वही घर बनाएंगे, वही द्वार बनाएंगे। भारत का कोई दूसरा राज्य इस राज्य में जमीन मकान नहीं ले सकता था। साथ ही साथ यह भी इसमें नियम था कि जम्मू कश्मीर में भारत के किसी दूसरे राज्य का लड़का जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी नहीं कर सकता है। दूसरा लड़की जम्मू कश्मीर के लड़के से शादी नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तान का लड़का आए और जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी कर लेता था। ये नियम भी था। खुद यहाँ का राज्य नहीं करेगा, दूसरा देश आगे सारे इसमें कर लेता था। ठीक है, चलिए ये चीजें समझ में आ गई भैया। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष स्थिति क्या था, भारतीय राज्यों में सभी राज्यों को एक समान अधिकार प्राप्त नहीं है, जिसमें कौन सा राज्य का उल्लेख है, जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का अपना पर्सनल खुद क्या था, संविधान था, जिसका उल्लेख आर्टिकल 370 में किया गया था। जम्मू कश्मीर के विधानसभा की अनुमति के बिना भारतीय संविधान को इसमें लागू नहीं किया जा सकता था। ठीक है, आगे चीज सब बता दें। इसमें जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के कोई दूसरा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, राज्य समझ रहे हैं 28 राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पांडिचेरी, ये सब सारे केंद्र शासित प्रदेश है, इस राज्य में जमीन या मकान नहीं ले सकते हैं। याद है भैया, आगे देखिएगा, ये चीजें सारी थी जम्मू कश्मीर के बारे में। अब हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति। केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी जिसको बोला जाता है, इनकी कंडीशन क्या है। केंद्र शासित प्रदेश में बोल रहा है कि भारत संघ की कई इकाइयां ऐसी हैं जिन्हें बहुत ही कम अधिकार प्राप्त है। अर्थात बहुत इसमें इकाइयां ऐसी हैं जिनको अधिकार बहुत ही कम प्राप्त है। वो कैसे कम अधिकार, कौन कौन सी इकाइयां इसमें, तो आप जानते हैं कौन ऐसे इसमें आपका राज्य नहीं आता, इसमें केंद्र शासित प्रदेश आते हैं जिनको अधिकार कम था। तो भैया जैसे देखते हैं चंडीगढ़, दिल्ली भी किस में आएगा, केंद्र शासित आता है। और कौन आ सकता है, जम्मू एंड कश्मीर आ सकता है। और अब देख रहे हैं बन गया आपका लद्दाख है। और क्या आ जाएगा भैया, पांडिचेरी आ जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में। और कौन आ जाएगा, लक्षद्वीप आ जाएगा, दमन एवं दीव आ जाएगा, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, ये सब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति में भारतीय संघ की कई इकाइयां ऐसी हैं जिन्हें बहुत ही कम अधिकार प्राप्त है। अर्थात केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिनको बहुत ही कम क्या है अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से, इसमें मुख्य रूप से चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नगर हवेली, इनको बहुत ही कम अधिकार प्राप्त है। किसके अपेक्षा, राज्य के अपेक्षा। कारण क्या है इसका, मुख्य रूप से जनसंख्या में कमी होने के कारण इनको राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं। जैसे देखेंगे लक्षद्वीप में जनसंख्या कम है, चंडीगढ़ में कुछ ठीक ठाक, लक्षद्वीप होगा, दमन दीव, ये सब क्या जिनकी जनसंख्या कम है, उस हिसाब से जनसंख्या कम होने के कारण इनको केंद्र शासित का दर्जा नहीं दिया गया, ये बताना चाह रहा है। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं इनको राज्य का दर्जा मिला था भैया, तो जनसंख्या इनका कहाँ कम, यही से आपको केंद्र सरकार नहीं बना, केंद्र सरकार नहीं, सॉरी, राज्य सरकार का इनको दर्जा नहीं मिला। दूसरी चीज, संस्कृति इनका अलग, इनका कल्चर भी अलग है। कल्चर का मतलब आदमी का रहन सहन, जैसे हम लोग यूपी वाले, बिहार वाले, कल्चर क्या है, आदमी पैंट शर्ट पहनता और महिलाएं मुख्य रूप से साड़ी पहनती हैं। अभी चले जाएंगे राजस्थान में, सब एक घाघरी नियर पहनती हैं लोग, राजस्थान की महिलाएं, और ऊपर शर्ट ऐसे पहनती हैं लोग, वहाँ कल्चर अलग है। जम्मू कश्मीर में चले जाएंगे अधिकांशतः जो वहाँ के मुसलमान लोगों का अलग से कल्चर ये वाला पहनने का, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग कल्चर, सब देख ही अलग अलग कल्चर है ना। तो कहने का मतलब है कि संस्कृति अलग है। जैसे देखेंगे
है लक्षद्वीप, अरे लक्षद्वीप कहाँ गया, पांडिचेरी, इनका कल्चर अलग था। ये सब पांडिचेरी का कल्चर दूसरे देश में पुर्तगाली लोग आए थे जो कल्चर इनका ये अपना लिए ना, इनका कल्चर अलग है। ठीक है, आगे कहा था राष्ट्रीय महत्व के कुछ केंद्र शासित प्रदेश जो राष्ट्रीय महत्व के बीच में, जैसे दिल्ली, क्या भारत के बीचों बीच में दिल्ली भले से आपका राज्य नहीं है लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ विधानसभाएं भी है, विधानसभाएं भी, मुख्यमंत्री वहां पे बनते हैं, लेकिन बहुत ऐसे है जिसमें कहीं मुख्यमंत्री लक्षद्वीप दमन दीव नागर ऐसे नाम बनते हैं सब। ठीक है, कहने का मतलब याद रख, पूछे केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति के बारे में बताइए, तो केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति के बारे में वर्णन कीजिए। तो भारतीय संघ की कई इकाइयां ऐसी हैं जिन्हें बहुत ही कम अधिकार है। जैसे लिख सकते हैं, अधिकार किनको कम है, केंद्र शासित प्रदेश को, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नगर हवेली, दिल्ली, चंडीगढ़, और कौन बच गया भैया, लक्षद्वीप। ठीक है, ये सारी चीजें। कारण क्या है इसके कम, जनसंख्या में कमी होने के कारण। लक्षद्वीप में जनसंख्या कम है, दमन दीव में जनसंख्या कम है, पांडिचेरी में जनसंख्या कम है। जनसंख्या कम होने के कारण इन राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। संस्कृति इनका अलग है, पांडिचेरी का कल्चर अलग है, जम्मू कश्मीर का कल्चर अलग है। राष्ट्रीय महत्व के विषय दिल्ली देख रहे हैं, राष्ट्रीय महत्व बीचों बीच में एकदम है, इनका अलग महत्व है। ये सारी चीजें आपको था इसके बारे में। ठीक है भैया, समझ में आ गया होगा। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष स्थिति का वर्णन बताएंगे। भारतीय राज्य में बहुत कुछ, भारतीय राज्यों में सबको समान अधिकार नहीं है, जिसमें जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का अपना पर्सनल खुद का संविधान है। जम्मू कश्मीर में इसका उल्लेख अनुच्छेद 370 में किया गया है। दूसरी बात, अगली बात क्या करा है, बिना जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अनुमति के बिना भारतीय संविधान यहाँ पे लागू नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी चीज, जम्मू कश्मीर में भारत के अन्य राज्य यानी कोई राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे जमीन नहीं ले सकता, यहाँ की लड़कियों से शादी नहीं कर सकता। एक पहले था लेकिन अब क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या पढ़े, केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति। भारतीय संघ की कई इकाइयां ऐसी हैं जिनको बहुत ही कम अधिकार प्राप्त है, अर्थात ये कौन कौन इकाइयां हैं, मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप, दमन दीव, चंडीगढ़, पांडिचेरी, इनको बहुत ही कम शक्ति प्राप्त है। क्यों इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, क्यों नहीं इनको राज्य बनाया गया, इनका कारण है इनकी जनसंख्या कम है। लद्दाख, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दमन दीव जनसंख्या कम है, तो कैसे इनको राज्य का दर्जा, जनसंख्या कम होने के कारण इनको राज्य का दर्जा नहीं मिला। कल्चर भी इनका अलग अलग है, लक्षद्वीप का कल्चर अलग है, पांडिचेरी का कल्चर अलग है। राष्ट्रीय महत्व के विषय एवं इस विषय, राष्ट्रीय महत्व के बारे में विषय इनके मुख्य रूप से कौन कौन आते हैं, दिल्ली राष्ट्रीय महत्व, यहाँ पर राजधानी है, पूरे भारत के बीचों बीच में लगभग आती है। जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं कितना वहाँ पे, इसे जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, इन पर अधिकार केंद्र सरकार के द्वारा होता है। याद, सबसे इंपॉर्टेंट पूछ देता है कि केंद्र, पूछ देगा प्रश्न आपसे कि केंद्र शासित प्रदेशों पे डायरेक्ट किसका अधिकार होता है, तो मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेशों पे किसका अधिकार होता है, तो केंद्र सरकार का अधिकार होता है। ठीक है विद्यार्थी, आज के लिए बस इतना इस पार्ट में, इसका नेक्स्ट पार्ट अगले दिन आपको दिया जाएगा।